हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी बच्चों के बारे में, जो आप मुझे बार बार बोलते हो कमेंट वगैरह में, मैसेज वगैरह में कि दीदी आप प्लीज़ बच्चे ले आओ, अपने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बाप नहीं पाल सकता है। या बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं। कई कई बार तो लोगों ने मेरे को ही उल्टा सीधा बोला है कि कैसी माँ है जो बच्चों को छोड़ दिया, ये वो। तो बच्चों को मैंने नहीं छोड़ा। आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को मैंने नहीं छोड़ा। मतलब काफ़ी टाइम पहले जब मैं बीमार थी, उस टाइम मैंने बच्चों को ये बोला था कि भाई आप पापा के पास चले जाओ, क्योंकि मम्मी आपको नहीं संभाल पाएगी बेटा। तो उसमें भी मेरे बच्चे रो रहे थे कि मम्मी प्लीज़ आप हमें पापा के पास मत भेजो, ठीक है। तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना मेरे को बच्चे भेजने थे, मेरे को नहीं भेजने थे बच्चे, और नहीं गए थे। तो होली वाले दिन वो घर के बाहर से बच्चों को लेके गया था, ठीक है। तो कल मैं लुधियाना गई थी, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, एयरफोर्स में है वो बंदा। और आज मैं बाकायदा उसकी फ़ोटो वीडियो यहाँ पे ब्लॉग में लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी फेस दिखा के उसको फेमस करो, ठीक है। पीछे से गाली गलौज, पीछे से उसके बारे में अच्छा बुरा क्यों बोलना है, फेस दिखाओ ना कि वो है क्या चीज़ ऐसी। तो मैं यहाँ पे आज फ़ोटो वीडियो भी लगाऊंगी उसकी। तो मैं लुधियाना गई थी, ना किसी से मैंने बताया, ना कॉल पे किसी से बात की। तो वहाँ पे जाके मैंने अफसर लोगों से बोला कि भाई मुझे मेरे बच्चे चाहिए, वो ऐसे ऐसे बच्चे लेके आ गया है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम वो यहाँ पे है नहीं, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ से 1 महीने से फरार है, छुट्टी पे बताया उन्होंने, छुट्टी पे है। मैंने कहा ये सब चीज़ें मेरे को दिखा दो कि भाई वो छुट्टी पे है, मैं कैसे मान लूँ छुट्टी पे है। मैं तो मेरे बच्चे लिए बिना नहीं जाऊँगी, कब तक छुट्टी है वो बता दो, या तो फिर मैं यहीं पे रहूँगी, उसके रूम की चाबी दे दो। तो बोल रहे थे कि रूम तो लॉक है, चाबी उसके पास है। मैंने कहा पहले भी मैं आई हूँ, ठीक है, चाबी तोड़ लॉक तोड़ के मैं अंदर गई हूँ, तो ये काम तो मैं अब भी कर सकती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक मैडम बैठी थी वहाँ पे, ठीक है। मैंने उनको सारी कहानी बताई कि मैम ऐसे ऐसे बात है, अब आप बताओ। मैंने कहा मैं इसलिए आई हूँ, लास्ट है ये मेरा, आज के बाद मैं ना तो मतलब ये बहस करूंगी, जिद करूंगी कि मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, मैं भाग दौड़ करूंगी। ये भी इसलिए किया कि लोग फिर मेरे को ही गलत बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेरे बच्चे निकाले हैं घर से। तो एक बार मैं बच्चों से कंफर्म कर लूँ, क्योंकि अगर मैं कोर्ट के हिसाब से चलूंगी, कोर्ट की तो चीज़ें चली रही हैं, वो तो अलग अलग हो गया काम, ठीक है। वो तो अपने हिसाब से स्लो मोशन में चलती है कोर्ट की। तो उसके अलावा अगर मैं बच्चे को छीनने की कोशिश करती हूँ या उठा के वैसे लाती हूँ, तो क्यों भाई, मैं मेरी गलती क्यों करूँ आगे से। इसलिए मैंने ये कदम नहीं उठाया। कहा मैम ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बच्चे लेके जाऊंगी। एक बार बच्चों से मेरे को उनके मुंह से ये सुनना है मेरे सामने कि मम्मी हम आपके पास नहीं रहेंगे, हम पापा के पास रहेंगे। मैंने कहा मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगी। और मतलब ऐसा होता है ना कि भाई कोर्ट के थ्रू हम बच्चों से मिलने की डेट डिसाइड करते हैं, कोर्ट से परमिशन लेते हैं बच्चों से मिलने की। मैं वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो जिस हिसाब से मेरी ज़िंदगी चल रही है ना, उस हिसाब से मेरे पास गिने चुने 2-4 ऑप्शन रह रहे हैं। पहला तो यही है कि या तो मर जा, जो वो लोग चाह रहे हैं ना कि अब बच्चे भी ले आया मैं वहाँ से, तो ये मर जाए। और शायद अगले व्लॉग में मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी डालूंगी, जिसमें उसने स्पष्ट बोला है कि मैं उसको मरने के लिए घर भेजता हूँ, और वो साड़ी कल मरती आज मरे। वो भी मैं शायद अगले व्लॉग में डालूंगी। तो मरने वाले मेरे को सही इसलिए नहीं लग रहा, मेरे को मरने वाला ऑप्शन, क्योंकि बच्चे तो मेरे ही हैं। आज वो ना समझ है, और आज भी उनको अगर महीने में 15-20 दिन में मेरी याद आ रही है, तो दो डाउट ही नहीं होना चाहिए, 1-2 साल बाद वो, या फिर 2-4 साल बाद, जब भी उनको पता चलेगा सारी चीज़ें क्या है, मम्मी की क्या मजबूरी थी, क्यों हमें छोड़ रखा था, क्यों लेने नहीं आ रही थी, क्या बातें हुई थी, वो अपने आप आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है, सॉरी इधर से गिरा। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है, या तो मैं ये केस लड़ती रहूं, पैसे भी बर्बाद करती रहूं, मेंटली टॉर्चर भी होती रहूं, सब कुछ खत्म कर लूं अपना, ठीक है। मेरे साथ साथ मेरे घर में मेरी मम्मी भी बीमार है, मेरे से ज़्यादा बीमार है, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ, उसकी भी डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, सिर्फ मेरी टेंशन में कि इस लड़की के साथ क्या हुआ लास्ट में। मतलब जिस मेरी बेटी ने, जिसने 11 साल अपने हस्बैंड को दिए, उसके साथ लास्ट में ये हुआ क्या, वो बहुत टेंशन में है। उसने 11 साल भी टेंशन में निकाले, क्योंकि रोज़ फ़ोन जाते थे उसके पास, मम्मी आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, आज उसने ऐसे मारा, आज उसने ये किया, आज नहीं सुन रहा है। आज उसकी भी डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ये दिन फेस कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता मुझे उन चीज़ों में वापस घुसना चाहिए। मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मैं इन सब चीज़ों को साइड निकाल के और मैं आगे बढ़ जाऊँ। आगे बढ़ जाऊँ का मतलब यही है, डाइवोर्स लूँ। और वैसे भी मेरे को डाइवोर्स में कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। अगर वो डाइवोर्स नहीं देगा, वो नहीं देगा राजी राजी, तो क्योंकि जिस हिसाब से उसके सोच विचार और वो जो प्लानिंग कर रहा है ना सबूत इकट्ठे करने की, क्योंकि कल फ़ोन पे बात हुई थी वहाँ पे अफवाह में, अफसर जो थे ना, एयरफोर्स में के अफसर जो थे ना, उन्होंने कॉल पे बात की थी। तो उसने मेरे को बोला सर ये बेटी को, बच्चों को टॉर्चर करती है, ये इस लड़की की इसने उंगली तोड़ी हुई है। तो हाँ, बच्ची का मैंने मेडिकल करवाया, इसने उंगली तोड़ रखी है।
मैंने बच्चे की उंगली तोड़ रखी है, जबकि मैंने एक व्लॉग बनाया है, व्लॉग में बताया भी है, और आज तू प्रूफ के तौर पे उन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ऐसे इकट्ठा करने में लगा। वो 1 महीने की छुट्टी भी इसीलिए आया है कि मैं उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करूँ। नहीं मिलेंगे वो प्रूफ भी, सारे मैं अपने मुंह से ही दे सकती हूँ, बाकी नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही है, या तो मैं उन चीज़ों में घुसी रहूँ, अपने आप को इतना मेंटली टॉर्चर कर लूँ कि एक दिन ख़त्म होना पड़े मुझे, या फिर मैं वो पीछे की लाइफ जो भी मैंने गंदी तरीके से जो भी जी है ना, उसको साइड निकाल कर मैं अपनी आगे की ज़िंदगी अलग तरीके से जीऊँ। मतलब मुझे आगे डाइवोर्स के बाद किसी से शादी करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, और आज के बाद जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी हो सकता है वो आपको गलत भी लगे, बट एक बार मेरी जगह आके 1 मिनट के लिए सोच के देखना। रियली मैंने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी के 11 साल दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बदले में मेरे को सिर्फ मेंटली टॉर्चर मिला है, डिप्रेशन की दवाइयाँ मिली हैं, जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है, जो मैं चाहती हूँ किसी दुश्मन को भी ना हो, उसने मेरे को ये दिया है गिफ्ट में। अब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं आगे बढ़ने का सोच रही हूँ। इसमें आपकी क्या राय है, आप बता सकते हो। बाकी जो मैंने सोच रखा है ना, क्योंकि कल मैं जब लुधियाना गई थी बच्चों को लेने, और वहाँ पे वो नहीं मिला, और फ़ोन पे जब हमने बोला बच्चों से बात करवाओ कि भाई, अफसर लोगों ने उसको बोला कि सर एक बार बात करवा दो, बच्चों से पूछ ले कि भाई कहाँ पे रहेंगे कहाँ पे नहीं रहेंगे, ये तो लास्ट उनकी राय लेने के लिए आई है। तो भी उस बंदे ने मेरी बात नहीं करवाई, बोल रहा है कि मैं 5-7 किलोमीटर दूर हूँ उनसे, मैं बात नहीं करवा सकता अभी, मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसके पास। मैंने उसी टाइम सोच ली थी कि ये रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ, उन्होंने बोला कि 24 तारीख तक छुट्टी है, 25 तारीख को तुम लोग मतलब आ सकते हो यहाँ पे, तो मतलब मैं इन्हीं में घुसी रहूँ क्या? उसे लड़ाई भी किसके साथ लड़ूँ? उसे घटिया इंसान के साथ, जिसकी अपनी उम्र तो चली गई है, 40 साल का बुढ़ा हो गया है वो, ठीक है। 10-15 साल और जिएगा, उसमें वो अपने हिसाब से टाइम पास करेगा, जिएगा तो क्या घंटा, ठीक है। जिंदगी बर्बाद करने में वो मेरी लगा हुआ है ना, उसको अपने बच्चे दिख रहे हैं। बोल रहा था ना कि बच्चे बर्बाद कर देगी और 15 दिन में तेरी औकात समझ में आ जाएगी, तो तेरी जगह रंडी खाने में मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी। 15 दिन भी चले गए थे, ठीक है, 15 महीने भी चले जाते, पूरी साल निकल गई है तेरे बिना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में उसने बच्चे उठाए, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों के बिना ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हालांकि अब भी कुछ नहीं होगा। मैं सारी चीज़ें साइड करके मैं मेरी नई तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब इसमें रियली में पता है बच्चे अब बर्बाद होंगे। मैं इतने दिन से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पब्लिकली इसलिए नहीं ला रही थी कि बच्चों की भी तो इज्जत है कोई, ठीक है। कल को ये चीज़ें कैसे फेस करेंगे ये सारी चीज़ें। बट अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, या फिर बाप उनकी माँ के पास उनको छोड़ना नहीं चाहता, या माँ के पास रहने देना ही नहीं चाहता, डाइवोर्स लेके उनको साइड ही करना चाहता है, तो फिर मैं मेरी ज़िंदगी के 2-4 साल ख़राब क्यों करूँ? तब तक हो सकता है मैं संभल जाऊँ, मैं मेरी आगे की ज़िंदगी देखूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तो मेरी दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं। जिस दिन डाइवोर्स हो जाएगा उस दिन पब्लिकली शादी कर देंगे, तब तक दूसरे हिसाब से रहो। अब इस बात में गलत क्या है? गलत आप यही बोलोगे कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी इसमें, है ना। बच्चों की ज़िंदगी इसका बाप ख़राब कर रहा है, ना बच्चों के एग्ज़ाम दिलवाए और ना बच्चों की टीसी मिल रही है उसको यहाँ से। अब वो या तो एक क्लास पीछे करवाएगा या टीसी का जुगाड़ करेगा, अगले साल वहाँ से पोस्टिंग रिटायरमेंट आ जाएगा, फिर नई स्कूल चेंज होगी। मतलब मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद वो स्टार्टिंग से कर रहा है। हर साल उनकी स्कूल चेंज हो रही है, ठीक है। आज से नहीं, वो स्टार्टिंग से कर रहा है। और अब तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं, उसने अच्छे खासे धो दिए उनको दोनों को, जीवन भर रोएंगे वो। अगर मैं शादी करके अगले घर कहीं चली जाती हूँ, अगर कल को उस बाप को कुछ हो जाता है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उसने 1% मतलब उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भाई मुझे कुछ हो जाता है ये बच्चे कहाँ पे जाएंगे। अगर वो लेडीज़ दूसरी शादी कर लेती है, कहीं किसी और के साथ रहने लग भी जाती है परमानेंटली, क्योंकि मेरा दिमाग तो अब घूम गया है बुरी तरह से। मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? सिर्फ बच्चों का सोच रही थी अभी तक। तो ये बताओ, अगर मैं किसी के साथ दूसरे इंसान के साथ शादी करके चली जाती हूँ, इनके बाप को कल को कुछ हो जाता है, बच्चे कहाँ पे जाएंगे वापस? ये बताओ, मेरे पास आएंगे? कोई सामने वाला इनको क्यों एक्सेप्ट करेगा? दूसरा बंदा इनको क्यों एक्सेप्ट करेगा? ये और मेरे को बताओ। इसने 1% भी बच्चों के लिए बारे में नहीं सोचा, सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। और कुछ नहीं होना, तू कुछ भी तैयार कर ले, कोई भी सबूत तैयार कर ले, मेरे पास सिर्फ 2 ही सबूत रहेंगे कोर्ट में कि सर ये मेरे को इस तरीके से मारता था, उसके मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। दूसरा, मेरे को ये मेंटली टॉर्चर करता था, उसके लिए मेरे पास कागज है, मेरे मेडिकल के कागज हैं कि पिछले 3 साल से मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ। लड़ाई तो अब हुई है, मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रूफ हैं।
और जो मेरे खिलाफ तूने बोला है वो 2-4 रिकॉर्डिंग है, उसके अलावा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना मुझे जरूरत है, क्योंकि इन चीज़ों में मेरे को पढ़ना ही नहीं है, ना मेरे को लड़ना है। तू फालतू परेशान हो रहा है, रियली फालतू परेशान हो रहा है। 1 महीने की छुट्टी लेके मैं ये प्रूफ इकट्ठा करूंगा, मैं वो करूंगा, जो मर्जी कर, नहीं लड़ना। 29 जुलाई की तारीख है डाइवोर्स की, राजी देगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो वैसे भी 0 पैसे में तलाक चाहिए, तो वो एक तरफा हो ही जाता है। जिस दिन डाइवोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं शादी कर लूँगी दूसरी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम मैं बहुत जल्दी करूँगी, फिर मैं मेरा एक बच्चा और कर सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ मैंने सोची थी, कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में डाला भी था कि भाई मेरे को बच्चा गोद लेना है, तो ये चीज़ सामने वाला नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। वो मेरे बच्चे बाई चांस एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी होगा, क्योंकि वो मेरे हैं। यार मैं 2 वहाँ पे छोड़ के आ रही हूँ, एक बच्चा मैं गोद ले रही हूँ, यार 3 बच्चे किसी और के, कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए उसके पास भी एक ही ऑप्शन है, तलाक ले, शादी कर, उसके बाद बच्चे होंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद की बात है। हम गोद ले रहे हैं वो लास्ट की बात है। क्यों बता? तो मेरी तरफ से देखो लास्ट फैसला यही रहेगा, क्योंकि मेरे को लास्ट बार एक बार बच्चों के मुंह से सुनना था कि वो किसके पास रहेंगे, इसलिए मैं कल चली गई थी लुधियाना। वहाँ पे उसने मेरे बच्चों से मुझे मिलवाया नहीं, ना फ़ोन पे बात करवाई। इसका मतलब सीधी सी बात है, बच्चों से वो मेरे को दूर रखना चाहता है। तो ठीक है, फिर मेरा फैसला भी फाइनल है कि मेरे को दूसरी शादी करनी है, डाइवोर्स लेके जल्दी से मेरे को शादी करनी है, अपने बच्चे करने हैं, अपने तरीके से रहना है। अभी भी मैं किसी एक की होके रह सकती हूँ। जरूरी है क्या कि मतलब अकेले रहो, दुनिया में ये साबित करो कि हम सिंगल रह रहे हैं, सिंगल मदर रह रहे हैं, और सब जगह मुंह मारते फिरो? तो मेरे को अब वो भी नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है वो चीज़ तो मेरे को। ठीक है, अभी भी मैं किसी एक के साथ रह सकती हूँ, ठीक है। बाकी आप देखो, मेरा फैसला लास्ट यही रहेगा। आपको अगर गलत लग रहा है तो मैं उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकती। वैसे आप अपनी एक बार राय दे सकते हो, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमेंट देखती नहीं हूँ, मैं जवाब भी देती हूँ। आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं एक बार, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी, ठीक है।